वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में TPTA 519 की असाइनमेंट 5 को कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस असाइनमेंट में वीक 1 की जो एक्टिविटीज़ होंगी उनको कवर किया जाएगा। बेसिकली ये स्कूल बेस्ड असाइनमेंट है। कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, इनको हमने कवर करना है। हमारी क्या ऑब्जर्वेशन रही, क्या हमने सीखा, वो इसमें हम बताएंगे। एक्टिविटी 1 में आप जो डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे आपने उनको यहाँ पर मेंशन करना है। टेक 5 प्रिंट्स ऑफ एक्टिविटी 1 ओनली। आपने जस्ट इस एक्टिविटी के 5 प्रिंट्स लेने हैं। 1 फॉर ईच डे, मंडे टू फ्राइडे। मंडे से फ्राइडे तक जो एक्टिविटी आप परफॉर्म करेंगे हर एक की ईच यहाँ पर आपने एक्टिविटी मेंशन करनी है। एक्टिविटी 1 में सबसे पहले फर्स्ट डे आएगा मंडे, उसको आपने ऊपर मेंशन करना है और उस दिन आपने कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की है उसको यहाँ पर मेंशन कर देना है। साथ में आप उसकी डेट भी मेंशन करेंगे, कौन सी डेट है मंडे को। यहाँ पर वही क्लासेस मेंशन होंगी, वही सब्जेक्ट मेंशन होंगे जो आपने स्कूल सिलेक्शन फॉर्म में सिलेक्ट किए हैं। फर्स्ट ब्लॉक में है आपने टाइम बताना है और उसका पीरियड बताना है, वो कौन सा पीरियड है और कौन सा टाइम है उसका। टाइम और पीरियड यहाँ पर मेंशन करेंगे इस ब्लॉक में। फिर उसके बाद नेम ऑफ द पर्सन यू वर्क विद, जिस पर्सन के साथ आप वर्क करेंगे उसका नाम मेंशन करना। कोऑपरेटिंग टीचर है, ईच सब्जेक्ट का अलग अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, तो आप उसका नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। व्हाट डिड यू डू, ऑब्जर्व और असिस्ट। आपने ऑब्जर्व किया है या असिस्ट किया है उसको, तो आपने यहाँ पर वो मेंशन कर देना है। डिस्क्राइब व्हाट यू लर्न अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में आपने क्या समझा या क्या सीखा है उसको यहाँ पर डिस्क्राइब कर देना है, ईच क्लास जो आपने अटेंड की है। सेम फिर नेक्स्ट डे ट्यूसडे का होगा, ट्यूसडे की डेट मेंशन कर देंगे और सेम जो आपने किया है सेम प्रीवियस मंडे वाला जो है उसको कवर कर सकते हैं या चेंज करके आपने असिस्ट किया, ऑब्जर्व किया, जो भी है उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे और थोड़ी बहुत डिटेल ऐड कर देंगे। और यहाँ पर एक्टिविटी 1 जो है मंडे टू फ्राइडे का जो हमारा एक्टिविटी लॉग है वो कंप्लीट हो जाएगा एक्टिविटी 1 में। नेक्स्ट आपने रिफ्लेक्ट करना है कि आपने ये जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं, डेली लॉग एक्टिविटीज़, स्कूल इन्वायरमेंट से आप किस तरह फेमिलियराइज हुए हैं और ये किस तरह हेल्पफुल रही हैं, उसके बारे में आपने यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके बताना है। अपना जो एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर एक्टिविटी 2 है, इसमें रिकॉर्ड ऑफ स्कूल रिसोर्सेज, जो स्कूल के रिसोर्सेज हैं उनके बारे में है। यहाँ पर कुछ आइटम्स बताए गए हैं, अगर तो वो अवेलेबल हैं तो अवेलेबल मेंशन कर देंगे और अगर अवेलेबल नहीं है तो आपने नॉट अवेलेबल लिखना है और कमेंट सेक्शन में थोड़ा बहुत उसकी डिटेल ऐड करनी है। आइटम फर्स्ट पे है स्कूल हैंडबुक रिगार्डिंग स्कूल पॉलिसीज़। स्कूल पॉलिसीज़ के लिए जो हैंडबुक है स्कूल की, क्या वो अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो अवेलेबल लिख देंगे और थोड़ा बहुत उसका कमेंट ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है ड्रेस कोड। हर स्कूल का एक अलग से ड्रेस कोड होता है, अगर तो वो अवेलेबल है जिस स्कूल में आप प्रैक्टिस के लिए गए हैं तो अवेलेबल करें और उसके बाद थोड़ा बहुत इसका कमेंट ऐड कर दीजिएगा। नेक्स्ट है मैप ऑफ स्कूल विद लोकेशन फॉर द फॉलोइंग, अटैच द स्कैन कॉपी। यहाँ पर कुछ रिसोर्सेज बताए गए हैं, अगर आपके स्कूल में अवेलेबल है तो आपने उसकी एक स्कैन कॉपी अटैच करनी है। अवेलेबल हैं, जो जो आइटम अवेलेबल हैं अवेलेबल कर दीजिएगा मेंशन और थोड़ा बहुत उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो ऐड कर दीजिएगा। इफ़ स्कूल डज नॉट हैव वन, ड्रा अ मैप एंड अटैच अ स्कैन कॉपी। अगर स्कूल का मैप नहीं है तो आप उसको खुद ड्रा करेंगे, इनकी लोकेशन के मुताबिक स्कैन कॉपी को इसमें अटैच करेंगे। स्कूल का मैप है
जो कि स्कूल में मौजूद था, तो उसको फिर मैंने यहाँ पर अटैच किया। अगर आपका नहीं है तो आप स्कूल अथॉरिटीज़ से पूछ सकते हैं कि अगर उनका मौजूद है मैप तो वो आपको दे दें, अदरवाइज़ आप उसको खुद ड्रा करके और उसकी स्कैन कॉपी आप अटैच कर सकते हैं। पार्ट 2 है उसी का। हमने बताना है रिसोर्सेज टाइप कौन सी हैं। लाइब्रेरी है, उसमें बुक्स फॉर टीचर सच एज गाइड बुक्स, टेक्स्ट बुक्स। नॉट अवेलेबल तो नॉट अवेलेबल लिखेंगे, अगर अवेलेबल हैं तो अवेलेबल। इफ़ अवेलेबल राइट नंबर, अगर अवेलेबल हैं तो आपने उनके यहाँ पर नंबर मेंशन कर देना है। सेम इसी तरह साइंस रूम के बारे में भी होगा, कंप्यूटर लैब के बारे में भी, उसके रिसोर्सेज और क्लासरूम रिसोर्सेज। सेम टीचर सपोर्ट मटेरियल, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ और उनकी भी इसी तरह क्वांटिटी बता देनी है। और फिर आपने रिफ्लेक्शन यानी अपने इस टॉपिक से रिलेटेड आपने क्या सीखा और क्या एक्सपीरियंस किया आपने, उसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देना है। एक्टिविटी 3 है, इसमें आपने जो आपका कोऑपरेटिंग टीचर है उसके साथ एक इंटरव्यू होगा। फर्स्ट पे आ जाएगा नाम टीचर का, कोऑपरेटिंग टीचर जो है जिसका आप इंटरव्यू कर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन क्या है वो मेंशन करनी है, और उसका टीचिंग एक्सपीरियंस कितना है उसको मेंशन कर देना है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप कोऑपरेटिंग टीचर से क्वेश्चन करेंगे, जो वो रिप्लाई में आपको आंसर करेंगे आपने वहाँ उसको यहाँ पर मेंशन कर देना है। डू यू प्रिपेयर लेसन प्लान रेगुलरली, आप ये कोऑपरेटिंग टीचर जिसका इंटरव्यू करें उससे क्वेश्चन कर रहे हैं और उसका क्या रिप्लाई आता है उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। सेम इसी तरह बाकी क्वेश्चन, हाउ यू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ लेसन प्लान, आप लेसन प्लान का रिकॉर्ड किस तरह रखते हैं। व्हाट एक्टिविटीज़ यू यूज़ टू इंगेज योर स्टूडेंट्स इन लर्निंग, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर, ऑडियो वीडियो एड्स, तो किस तरीके से बच्चों को जो है उनकी लर्निंग में उनको इंगेज किया जा सकता है। व्हाट एक्टिविटीज़ यू यूज़, किन एक्टिविटीज़ को इस्तेमाल करते हुए बच्चों को आप लर्निंग में इंगेज कर सकते हैं। तो जो कोऑपरेटिंग टीचर ने रिप्लाई किया उसको यहाँ आंसर को मेंशन कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू यू मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग, स्टूडेंट्स को लर्निंग के लिए किस तरह से मोटिवेट करते हैं आप, ये आप कोऑपरेटिंग टीचर से क्वेश्चन कर रहे हैं और वो जो आंसर दे रहे हैं आप उसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फिर आपने रिफ्लेक्ट करना है कि ये जो रिस्पॉन्सेस टीचर ने दिए हैं आप किस तरीके से अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं, ये यहाँ पर आपने मेंशन कर देना है। एक्टिविटी 4 है इंटरव्यू विद द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर इंटरव्यू आप करेंगे कंडक्ट स्टूडेंट्स के साथ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आप कितने स्टूडेंट्स का इंटरव्यू कर रहे हैं उनका नंबर मेंशन कर देना है, टोटल कितने हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, क्वांटिटी एक्सीड भी कर सकती है। और कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं उनको मेंशन कर, उस क्लास को मेंशन करना है यहाँ पर। क्वेश्चन 1 है, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट इन द स्कूल, स्कूल में आप सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं, ये क्वेश्चन किया गया। अब यहाँ पर क्वांटिटी 5 है तो रिप्लाई भी 5 ही स्टूडेंट्स का हमने लेना है, तो स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, 3, 4 मेंशन करके आगे उनका जो रिप्लाई होगा वो आगे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन 2 है, व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ डू यू लाइक द मोस्ट इन द क्लासरूम, क्लासरूम में वो कौन सी एक्टिविटी है जो आप ज़्यादा पसंद करते हैं। 500 के 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो रिप्लाई डिफरेंट करेंगे तो उसको भी यहाँ पे क्वेश्चन 2 में मेंशन कर दीजिएगा। फिर है व्हाट एक्टिविटीज़ यू डोंट लाइक इन द क्लासरूम और स्कूल और क्लासरूम में आप वो कौन सी एक्टिविटी है जिसको पसंद नहीं करते, उनका जो रिस्पॉन्स आएगा उसको यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। एंड लास्ट पे है एनी अदर क्वेश्चन, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर, उनका रिप्लाई स्टूडेंट्स का आएगा, हर एक स्टूडेंट नंबर के साथ उनका रिप्लाई मेंशन कर दीजिएगा।
और लास्ट पे आपने रिफ्लेक्ट कर देना है। What did you learn about school from students response? स्टूडेंट्स ने जो रिस्पॉन्स दिया है उसके मुताबिक आपने स्कूल के बारे में क्या जाना, क्या सीखा है, उसको यहाँ पर आपने लिख देना है। एक्टिविटी 5 कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। यहाँ पर आप कम्युनिटी जो है स्कूल की उसके साथ पार्टिसिपेट करेंगे एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी जो स्टडीज़ हैं उससे अलावा, करिकुलर के अलावा जो है गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ यहाँ पर आएंगी। Speak to your cooperating teacher and other school staff and find out how parents and community members are involved in the school. Are they encouraged to be involved? What impact does their involvement has on the school? यहाँ पर आप cooperating teacher या फिर कोई और स्कूल स्टाफ मेंबर है तो उसके साथ आप बातचीत कर सकते हैं एंड फाइंड आउट, और ये फाइंड कर सकते हैं हाउ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स आर इन्वॉल्व इन द स्कूल, यानी स्कूल में जो पेरेंट्स हैं या उसके अलावा जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो किस तरह से इन्वॉल्व हैं स्कूल में। आर दे इनकरेज टू बी इन्वॉल्व, या फिर उनको इनकरेज किया जाता है कि वो इन्वॉल्व हों। व्हाट इम्पैक्ट डज देयर इन्वॉल्वमेंट हैज़ ऑन द स्कूल, अगर तो वो इन्वॉल्व होते हैं तो उनकी जो इन्वॉल्वमेंट होती है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्कूल में। तो जो आप क्वेश्चन करेंगे और उसके रिस्पांस में जो आएगा वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फाइंड आउट व्हाट को करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट डे और डिबेट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल। व्हाट इम्पैक्ट डू दीज एक्टिविटीज हैव ऑन द स्टूडेंट्स। आपने ऑब्जर्व करना है कि जो कंडक्ट की जाती हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे स्पोर्ट डे हो गया, डिबेट्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं स्कूल में, तो इनका क्या, इन एक्टिविटीज़ का इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पे क्या पड़ता है, ये आपने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको यहाँ पर मेंशन कर देना है। फिर एक फॉर्म है कोऑपरेटिंग टीचर फॉर्म, ये आपकी जो कोऑपरेटिंग टीचर है ये उसको फिल करेगी। ये चेकलिस्ट यानी जो स्टूडेंट टीचर यानी कि आप जो हैं आपने ये एक्टिविटीज़ किस तरीके से परफॉर्म की हैं तो वो अपना यहाँ पर रिव्यू देंगे। यहाँ पर एक्टिविटीज़ मेंशन है, आपने कैसी दी, परफॉर्म की नहीं की, तो वो यहाँ पर अगर तो परफॉर्म की हैं तो वो टिक मार्क करेंगे, अगर परफॉर्म नहीं की तो वो नॉट परफॉर्म पे टिक करेंगे। ये परफॉर्म करके आपने इसकी एक कॉपी लेनी है और कॉपी पे आपने इनको मार्क करवा के फिर उसको आपने स्कैन करके यहाँ पर पिक्चर अटैच कर देनी है। सिग्नेचर आ जाएगा कोऑपरेटिंग टीचर का और डेट मेंशन कर देनी है कि कौन सी डेट है। प्रीवियस जो था वो वीक 1 की एक्टिविटीज़ थी, अब ये नेक्स्ट आ रही है वीक 2 की एक्टिविटीज़। ऑब्जर्वेशन ऑफ अ टीचिंग एंड अदर क्लासरूम एक्टिविटीज़, यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन का काम है। यहाँ पर आप टीचिंग एंड अदर क्लासरूम एक्टिविटीज़ यानी टीचिंग से रिलेटेड और दूसरी जो क्लासरूम एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी आपने उनको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन ऑफ कोऑपरेटिंग टीचर, सबसे पहले है एक्टिविटी 1 में आपने ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम लेआउट और सेटअप। क्लासरूम का जो सेटअप है आपने उसको ऑब्जर्व करना है और उसके मुताबिक ही आपने इसको फिल करना है। एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया, ऑब्जर्व दीज एग्जाम्पल ऑफ क्लासरूम सेटिंग अरेंजमेंट एंड स्केच द लेआउट ऑफ द क्लासरूम यू आर ऑब्जर्विंग। आप जो क्लासरूम को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी सीटिंग अरेंजमेंट कैसी है, ये टाइप 1 है, टाइप 2 है, यहाँ पर टीचर डेस्क है और बोर्ड है, तो ये कुछ इस तरह के एग्जाम्पल में आपको बताइए। फिर आपने रिफ्लेक्ट करना है। बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम लेआउट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्कूल सेटिंग जो है आपने उसको ऑब्जर्व किया, उसके मुताबिक आपने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। हाउ दिस सीटिंग प्लान वाज हेल्पफुल इन इन्वॉल्विंग ऑल स्टूडेंट इन लेसन। आपने इसको रिफ्लेक्ट करना है और बताना है कि ये जो सीटिंग प्लान है ये किस तरह से तमाम स्टूडेंट्स को लेसन में इन्वॉल्व करने के लिए हेल्पफुल है। फिर नेक्स्ट है, डिड द सीटिंग प्लान फैसिलिटेट ग्रुप वर्क ड्यूरिंग एनी एक्टिविटी।
वेयर एप्लीकेबल, जहाँ पर ये एप्लीकेबल है ड्यूरिंग एनी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी के दौरान ग्रुप वर्क में ये क्या फैसिलिटेट करती है या मददगार साबित होती है। अगर हाँ तो यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, अगर नहीं तो तब भी इसको एक्सप्लेन करना है। What changes would you like to make in this classroom seating plan? अगर आप इस क्लासरूम सीटिंग प्लान में कोई चेंजेस करना चाहते हैं या सजेशन देना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं इस ब्लॉक में, अगर नहीं तो यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड कर दें। एक्टिविटी 2 है वीक 2 की, पार्ट 1 रिव्यू ऑफ लेसन प्लान इफ़ अवेलेबल। यहाँ पर आपने लेसन प्लान जो है उसका रिव्यू देना है। टीचर ने अगर कोई लेसन यहाँ पर पढ़ाया है और उसका लेसन प्लान मौजूद है तो आपने उसको रिव्यू करना है। रिव्यू द लेसन प्लान अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट गिवन, जो यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया इसी के मुताबिक आपने लेसन प्लान यहाँ पर जो है उसका रिव्यू देना है। सबसे पहले कोऑपरेटिंग टीचर जो है उसका नाम मेंशन करेंगे, आप कौन सी क्लास का लेसन प्लान ले रहे हैं उस क्लास को मेंशन करना है, सब्जेक्ट कौन सा है, टॉपिक, और अगर कोई सब टॉपिक है तो उसको भी मेंशन कर देना है। एलिमेंट्स, यहाँ पर हमें कुछ एलिमेंट्स बताए गए हैं, क्या उसमें ये मौजूद हैं तो येस, अगर नहीं है तो नो मेंशन करेंगे और उससे रिलेटेड ही हम उसका कमेंट भी मेंशन कर देंगे। If lesson plan is not available, discuss with cooperating teacher how he has planned the lesson before it start and briefly explain the content in your own words. अगर लेसन प्लान अवेलेबल नहीं है तो आप जो कोऑपरेटिंग टीचर है आप उसके साथ डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह जो है क्लास के स्टार्ट होने से पहले लेसन को प्लान करते हैं, एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द कंटेंट इन योर ओन वर्ड्स, और जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है उस कंटेंट को आपने यहाँ पर अपने ही अल्फाज में बयान कर देना है। टीचर चेक द प्रायर नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट अ टॉपिक, गिव एग्जांपल। अगर तो टीचर ने प्रायर नॉलेज जो है टॉपिक से रिलेटेड अगर वो चेक किया है तो आप उसकी एक एग्जांपल भी यहाँ पर दे सकते हैं। Did the teacher respond to students question during the lesson? लेसन के दौरान क्या जो बच्चे क्वेश्चन करते हैं उनका रिप्लाई या उसका आंसर दे रही है टीचर ने दिया है, रिस्पॉन्ड किया है तो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। Were the question relevant to the topic? क्या जो क्वेश्चन थे वो टॉपिक से रेलिवेंट थे? यस, तो यहाँ पर आप उसको मेंशन कर देंगे। What strategies टीचर मेंशन इन लेसन प्लान टू मोटिवेट स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए लेसन प्लान में टीचर ने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज मेंशन की हैं वो बतानी है। विच एस्पेक्ट ऑफ दिस लेसन प्लान नीड्स टू बी रिव्यूड अगेन एंड वाई। इस लेसन प्लान में वो कौन सा एस्पेक्ट है जिसको रिव्यू की ज़रूरत है और क्यों, वजह बतानी है। अगर रिव्यू की ज़रूरत है तो यहाँ पर उसको मेंशन कर देना है। How the teacher prepared blackboard, a writing date, topic name and class work. Is the blackboard work clear, neat and understandable? If yes, then you should mention here. अगर तो है तो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। How did the teacher prepare students homework task? होमवर्क टास्क कैसे टीचर प्रिपेयर करता है स्टूडेंट्स के लिए वो यहाँ पर मेंशन करना है। सेम इसी तरह ऑब्जर्व द नोटबुक ऑफ एनी 2 स्टूडेंट्स टू सी इफ दोज आर प्रॉपरली चेक्ड और नॉट। आपने 2 स्टूडेंट्स की कॉपीज चेक करनी है कि और ये ऑब्जर्व करना है कि क्या वो प्रॉपरली चेक्ड हैं या नहीं। अगर चेक्ड हैं तब भी यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करना है, अगर नहीं तो वो भी यहाँ पर मेंशन कर देना है। हाउ वाज टीचर मॉनिटरिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन क्लास। टीचर किस तरह से स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन क्लास में जो है उसको ऑब्जर्व करती है या मॉनिटर करती है, वर्बल होती है नॉन वर्बल होती है, तो उस रिस्पॉन्स को यहाँ पर लिख देना है। रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू हैव लर्न आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस एक्टिविटी। आपने इस पर रिफ्लेक्ट करना है कि ये आपने जो एक्टिविटी ऑब्जर्व की है इसके बाद आपने क्या सीखा है। Recreate a lesson plan. Recreate this lesson plan as you want to teach this topic. You may use the university format to create your own vision of lesson plan for the same topic. आपने जो लेसन प्लान
जो इससे प्रीवियस एक्टिविटी है जिसको अभी आपने रिफ्लेक्ट किया है, आप उसी को यहाँ पर रिक्रिएट कर सकते हैं और आप फॉर्मेट जो यूनिवर्सिटी का बताया हुआ है आपने उसी को कॉपी करके सेम इसी तरह रिक्रिएट करना है। ये यूनिवर्सिटी का जो लेसन प्लान फॉर्मेट है ये मैं उसको फॉलो करके यहाँ पर लेसन प्लान किया गया रिक्रिएट। तो सेम इसी तरह पहले सब्जेक्ट आएगा, क्लास आएगी, टेक्स्ट बुक, टॉपिक, टाइम ड्यूरेशन, उसके मुताबिक ये रिक्रिएट किया है। एक्टिविटी 3 है ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम एक्टिविटी और ग्रुप वर्क। यहाँ पर जो ग्रुप वर्क है या क्लासरूम एक्टिविटी है उसकी ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है। इंस्ट्रक्शन गिविंग स्किल्स, स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी यानी एक्सप्लेनिंग द पर्पस ऑफ एक्टिविटी, क्या ये क्लियर था, अनक्लियर था, यहाँ पे मेंशन कर देना है। और डिस्कशन पॉइंट इफ एनी, उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है। सेम इसी तरह यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज और शॉर्ट सेंटेंस, क्लियर थे, अनक्लियर थे, अगर कोई डिस्कशन पॉइंट था तो यहाँ पर उसको मेंशन कर देंगे। वॉइस क्वालिटी लाउड, क्लियर थी, अनक्लियर थी, अगर क्लियर थे ये तमाम तो यहाँ पे क्लियर मेंशन करेंगे और उनके डिस्कशन पॉइंट बताएंगे। अगर अनक्लियर थे तो यहाँ पर अनक्लियर होंगे और उनके भी डिस्कशन पॉइंट बता देंगे। और फिर आपने इस एक्टिविटी पर रिफ्लेक्ट करना है। इन केस ऑफ ग्रुप वर्क, हाउ द टीचर डिसाइडेड स्टूडेंट फॉर ग्रुपिंग एंड ऑल्सो मेंशन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन ग्रुप, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी वर असाइन टू ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप। अगर इन केस ऑफ ग्रुप वर्क तो टीचर जो है वो स्टूडेंट की ग्रुपिंग कैसे करती है और एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स अलाउ हैं और उन ग्रुप्स में ईच जो स्टूडेंट होता है या मेंबर होता है उसको क्या वर्क असाइन किया जाता है यहाँ पर वो बताना है। ऑल द स्टूडेंट्स वर पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप वर्क, ग्रुप वर्क में स्टूडेंट किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं तमाम स्टूडेंट। हाउ टीचर इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ ईच स्टूडेंट, और टीचर जो है वो हर एक स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन को किस तरह से इंश्योर करती है उसको यहाँ पर डिस्कस करना है। वर ऑल द स्टूडेंट्स फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन एंड कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज़, क्या स्टूडेंट्स जो हैं वो तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और एक्टिविटीज़ को उन इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही कंप्लीट कर रहे हैं, तो बता देना है यहाँ पर जो आपने ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट्स को। एंड रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू हैव लर्न आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस एक्टिविटी और ग्रुप वर्क, इस ग्रुप वर्क को आपने जब ऑब्जर्व किया है इससे आपने क्या सीखा है उस पर आपने रिफ्लेक्ट करना है, अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करना है। इस एक्टिविटी के बाद कोऑपरेटिंग टीचर जो होगी उसके लिए एक चेक लिस्ट आएगी। आपने जो एक्टिविटीज़ यहाँ पर परफॉर्म की हैं ऑब्जर्वेशन के दौरान वो यहाँ पर परफॉर्म है या नॉन परफॉर्म है वो मार्क करेंगी, बताएंगी कि आपने ये परफॉर्म की हैं कि नहीं की। सिग्नेचर आ जाएगा कोऑपरेटिंग टीचर का और यहाँ पर वो डेट मेंशन कर देंगे। TPTA 519 की ये असाइनमेंट 5 थी। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी इस असाइनमेंट की। अगर तो आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।